अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेज ऑर्डर्स, यानी कि जो आपके अमेज़ॉन के ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, वो आपने कैसे मैनेज करने हैं, कैसे हैंडल करने हैं। ये वीडियो थोड़ी सी मेरे ख्याल से लेंदी हो सकती है, इसके लिए पहले से माजरत चाहता हूँ। अदरवाइज़ इसके अंदर लेकिन तफसीलात कुछ ऐसी हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, जिसकी वजह से अकाउंट के ऊपर भी कोई किस्म के इम्पैक्ट्स हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स मैनेजमेंट के लिए आपके पास मैनेज ऑर्डर्स या यहाँ पर ऑर्डर्स का जो सेक्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं जो कि आपको ऑर्डर्स दिखा रहा होगा। अब ये इस वक्त कहता है जी आपके 47 ऑर्डर्स हैं और लास्ट 7 डेज में। अच्छा, याद रहे कि ये अनशिप्ड ऑर्डर्स हैं। मैं इस वक्त शिफ्ट में नहीं गया हूँ। शिफ्ट के अंदर तो बहुत सारे होते हैं जो कि, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि 24 घंटे में शिप हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो अल्टीमेटली वो अनशिप्ड में हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, ये लास्ट 7 डेज का फिल्टर जो है वो यहाँ से मेरे पास लगा हुआ था। लास्ट 7 डेज का फिल्टर यहाँ लगा हुआ था। शिप बाय डेट असेंडिंग आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमें वो ऑर्डर्स पहले लाके दिखाता है जिनकी शिपिंग की डेडलाइन जो है वो करीब हो। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें। बाकी आपको डिस्प्ले कितने करवाने ऑर्डर्स एक पेज पर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 15, 25, 50 में 100, 100 रखता हूँ क्योंकि मैक्सिमम यही है। सेट टेबल प्रेफरेंस के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस एडिशनल आ जाते हैं, जो चेक बॉक्सेस से आप कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएं या हटा दें, वो आपकी मर्जी है। रिफ्रेश का बटन जाहिर सी बात है पेज को रीलोड कर देगा। अच्छा, ये सारे ऑर्डर्स जो इस वक्त आ रहे हैं वो सेलर फुलफिल्ड हैं, यानी कि हमारे जो ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स हैं वो हैं। अगर आप अपने FBA के ऑर्डर्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ राइट साइड पर FBA ऑर्डर्स का बटन है। स्क्रीन एग्जैक्टली सेम होगी, बस कुछ बटन्स यहाँ पे कम होंगे, इन्फॉर्मेशन स्लाइटली डिफरेंट होगी क्योंकि ये शिपिंग की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं आती है। वो FBA के ऑर्डर्स हैं तो जाहिर सी बात है अमेजोन खुद उन्हें शिप कर रहा है। टॉप राइट पे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। अगर आप कोई स्पेसिफिक अमेजोन का ऑर्डर आईडी डाल के सर्च करना चाहें तो, या किसी एसिन का सर्च करेंगे जी ये एसिन की कितने ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास, वो भी सर्च कर सकते हैं। और फिर वो एसिन से सर्च करें और यहाँ से डेज चेंज कर दें उस हिसाब से कि आप देखना चाहेंगे जी मेरे पास लेट से पिछले 6 महीने में फलाने एसिन के कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा इस तरह। बायर ईमेल से सर्च करें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बायर की ईमेल्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, इसके पास अमेजोन खुद जनरेट करता है। लिस्टिंग आईडी एक चीज़ होती है जो वो नॉर्मली यूनिक होती है, लेकिन इसके ये भी आपके ज़्यादा काम नहीं आती है। SKU बिल्कुल काम आ सकता है क्योंकि SKU वो होता है जो आप खुद प्रोडक्ट को ऑफर को ऐड करते वक्त डालते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट नेम है और ट्रैकिंग आईडी है। ट्रैकिंग आईडी जो फेडेक्स वगैरह की जो ट्रैकिंग होगी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्विकली हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास फिल्टर्स आ रहे हैं कि जी शिप बाय ऑल डेट, शिप बाय टुडे। अगर वो वाले ऑर्डर्स मुझे डिस्प्ले करा दो जिनकी डेडलाइन आज की है, या शिप बाय टुमारो तो जिसकी डेडलाइन कल की है। इसी तरीके से सेल्स चैनल है अमेजोन CA, amazon.com, ये सारे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। अलबत्ता फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोड आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी कर देता है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक ऑर्डर आईडी नज़र आ रहा है। ये कहता है ऑर्डर डेट जो थी वो इसकी 25 जून की थी। ये इस वक्त बता रहा है कि जी ये अभी तक शिप नहीं हुआ है, और हमें देखना पड़ता है कि अभी तक शिप क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 25 जून से इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई किसी वजह से ऑर्डर अटक गया है कि या तो ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक था कस्टमर के पास आइटम, या प्राइस का डिफरेंस था, या व्हाट्सएवर रीज़न था, तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है। बहरहाल वो तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो देख लेंगे। फिलहाल इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है, बायर नेम आ रहा है, फुलफिलमेंट मेथड जो है वो सेलर है, यानी कि सेलर शिप करेगा, सेल्स चैनल अमेजोन है। ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली सेम होती है तमाम ऑर्डर्स में। यहाँ पर इमेज आ रही है आइटम की, प्रोडक्ट नेम है, जो एक्चुअल अमेजोन की लिस्टिंग का टाइटल है वो आ रहा है, एसिन है, SKU है, क्वांटिटी कितनी परचेज की थी बायर ने। अब अगर क्वांटिटी जो है वो एक से ज़्यादा है तो भी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन आइटम का सब टोटल जो होता है वो सिंगल क्वांटिटी का ही आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी 2 है तो यहाँ पे फिर भी $95.18 ही लिखा आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि अमेजोन वन सिंगल पीस के प्राइस आपको बताता है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो ऑर्डर की डिटेल में होती है, वो भी हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, राइट साइड पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कहता है शिप बाय डेट।
अब कहता है कि जी जुलाई 1 से जुलाई 2 तक के दौरान में जो है इसे आप शिप कर दें। ठीक है, जुलाई 1 से 2 के दौरान में आप शिप कर दें। जुलाई 2 जो है वो इस वक्त आपके लिए मैक्सिमम डेडलाइन है। अगर आपने जुलाई 2 को रात 12 बजे पैसिफिक टाइम के मुताबिक, ठीक है, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12 बजे रात को आपने शिप नहीं किया ये ऑर्डर, तो ये लेट शिपमेंट में मार्क हो जाएगा। और लेट शिपमेंट जाहिर सी बात है आपके अकाउंट हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो वो हमने जो अकाउंट हेल्थ का सेक्शन पढ़ा था वो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसको रिलेट करके। तो ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी होती है कि जी ये डेडलाइन जो है वो ये है ऑर्डर की। और ये हमने जो 5 दिन हैंडलिंग टाइम रखा था ये उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि 25 तारीख का ऑर्डर था तो बीच में वीकेंड भी आया था। उसके बाद अमेजोन ने एग्जैक्ट 5 बिजनेस डेज लगा के ये डेट बना दी कि जी जुलाई 2। ठीक है, अच्छा कहता है डिलीवर बाय डेट के अंदर जुलाई 3 से जुलाई 8। अब ये मैक्सिमम टाइम जो है डिलीवर बाय जुलाई 8 का आ रहा है। तो बाज़ औक़ात जो इनवैलिड ट्रैकिंग का या मिसिंग ट्रैकिंग का या इनवैलिड ट्रैकिंग के जो अटेम्प्ट्स आते हैं अमेजोन अकाउंट हेल्थ में, वो इस वजह से भी आते हैं कि जुलाई 8 के बाद कस्टमर को ये आइटम मिले या आइटम ही ना मिले फॉर वट एवर रीज़न। ठीक है, तो अगर जुलाई 8 जो है वो डिलीवरी की डेडलाइन है तो उससे ज़्यादा लेट आपका पैकेज डिलीवरी में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। चूंकि ये ऑर्डर इस वक्त अनशिप्ड है तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस भी अनशिप्ड आ रहा है। कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास बाय शिपिंग, यानी कि शिपिंग लेबल परचेज आपको करना है। ये उस सूरत में आपको काम आएगा जब आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद है और आपने पैक करके उसको शिप करना है, तो इसलिए आप यहाँ से लेबल परचेज करेंगे। और स्पेशली आप यूएस से ही करवा रहे हो तब की बात है। अच्छा, दूसरा बटन है कंफर्म शिपमेंट का, ये भी मैं बता देता हूँ अभी। प्रिंट पैकिंग स्लिप, अगर पैकिंग स्लिप में वही है कि एक सिंपल पैकिंग स्लिप होती है अमेजोन की जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, कस्टमर के ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन होगी। कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर आप वैसे कर नहीं सकते, बायर से कैंसिलेशन जनरेट करवाना ज़रूरी होता है, वो हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है हमें देखना है कि ऑर्डर की डिटेल में जाके कि कैसे बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर का पूरा पेज है आपके सामने जिसके अंदर वही तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है कि जी शिप बाय जुलाई 1 से 2, डिलीवर बाय जुलाई 8। ये तमाम चीज़ें बेसिक यहाँ पर आ रही हैं। कस्टमर का शिपिंग एड्रेस आ रहा है। ठीक है, कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज की विंडो खुल जाएगी। और यहाँ पे ये टोटल देखें, जैसे मैंने बताया था वो टैक्स भी ले रहा है और ग्रैंड टोटल उसे यहाँ बता दिया। नोट्स के लिए हमारे पास बॉक्स है, ये किसी और को नज़र नहीं आएंगे, आई मीन बायर को नज़र नहीं आएंगे, ये सिर्फ हमारे अपने नोट्स होते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे लाइक वेब स्क्रिप्ट ऐप या कोई और ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है योर सेलर ऑर्डर आईडी। ये अमेजोन आपको अलाउ करता है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने टेम्पररी एक डाली हुई है, जैसे WM और डैश डाल के 1 2 3 डाल दिया। इसका मतलब हमारे लिए था कि हमने वॉलमार्ट से ये ऑर्डर हमें वॉलमार्ट से प्रोसेस करवाना था। ठीक है, तो अगर वॉलमार्ट से प्रोसेस कराना था तो वॉलमार्ट पे जब हमने प्रोसेस कराया और उसकी जो ऑर्डर आईडी थी वो हमने उठा के यहाँ पे डाल दी है। इसकी वजह ये होती है कि आप इसको क्रॉस रेफरेंस या क्रॉस रिलेट कर सकें बाद में, कि अगर जब वॉलमार्ट आपको शिपिंग भेजेगा तो आप इसको सर्च कर पाएंगे। जो ऑर्डर का सर्च का एरिया मैंने बताया था यहाँ टॉप पर, तो यहाँ पर आप फिर भी इसको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, ये वाली ऑर्डर आईडी डाल के। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि जो ऑर्डर आप यहाँ से उठा के वॉलमार्ट पे प्रोसेस करवाएं उसको आप लाजमी जो है आप उसे यहाँ पे आईडी डालें उसकी। अच्छा, अब आपने जो है वो शिपिंग डिटेल्स डालनी होती हैं, यानी कि जो मैंने कंफर्म शिपमेंट का जो बटन बताया था इस स्क्रीन पे आ रहा है राइट साइड पे, यहाँ पर वही बटन यहाँ पर भी आ रहा है और उसकी पहले डिटेल आपको डालनी है। तो अगर लेट्स से वॉलमार्ट जब आपको शिपिंग भेजेगा तो वॉलमार्ट बताएगा कि उसने फेडेक्स से सेंड किया, यूपीएस से किया, यूएसपीएस से किया, या कैसे किया। तो वो कैरियर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। शिप की डेट आपने सिलेक्ट करनी है। अगर पहले शिप हो गई है 1 2 दिन पहले तो आप जुलाई 1 भी कर सकते हैं। इस वक्त जुलाई 2 हो चुकी है। अच्छा, शिपिंग सर्विस के अंदर बाज़ औक़ात आपको अगर वॉलमार्ट बताता है कि जी ग्राउंड है या ओवरनाइट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सर्विस आपके सामने है या आपको पता है तो आप लिख दें, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, जो एग्जैक्ट ट्रैकिंग नंबर आपको दिया गया है, जैसे यूपीएस का स्टार्ट होता है 1Z और फिर जो भी आगे डिफरेंट नंबर्स होते हैं
उसका पूरा ट्रैकिंग नंबर होता है, वो यूपीएस का होता है। फेडेक्स का अगर है तो फेडेक्स का कोई थोड़ा सा छोटा भी होता है, बाज़ औक़ात लंबे नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि वो यूएसपीएस की होम डिलीवरी सर्विस यूज़ कर रहा होता है। एनीवेज, तो जो भी एग्जैक्ट नंबर आपको ईमेल में या वॉलमार्ट के ऑर्डर पे आपको मिला है वो आपने यहाँ पे डालना है। वॉलमार्ट में यूज़ करो, बेसिकली आपके सप्लायर की बात हो रही है। जो भी आपका सप्लायर है वो आपको जो ट्रैकिंग नंबर देगा वो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पे डालना है, और कैरियर प्रॉपर करेक्ट सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अमेजॉन जो है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगा कि फेडेक्स पे जो आपने ट्रैकिंग दी है वो ट्रैकिंग वाकई में उनको स्टेटस दे रही है या नहीं, कहाँ पहुंची, डिलीवरी क्या है, कब डिलीवर हुई। अमेजॉन के पास फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जाना शुरू हो जाएगी जब आप ये ट्रैकिंग डालेंगे। तो जब आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डाल दें यहाँ पे, तो कंफर्म शिपमेंट का बटन दबा दें। जब ये प्रेस करेंगे तो ये आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन शिपमेंट की सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपने ख्याल रखना है। और शिपिंग जो है वो टाइम पे करें, जो डेडलाइन आ रही है उससे पहले पहले शिपिंग ज़रूर हो जानी चाहिए।